मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरणा दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 11 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की द्वादशी तिथि है। शाम 5:38 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है। सुबह 8:45 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुभ योग है। सुबह 8:41 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। शाम 5:38 के बाद गरज करण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:33 पर होगा, और निगमन जो है सुबह 6:18 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, अक्षत, थोड़े से एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेना है, और यह संकल्प जो है वो बोलना शुरू करना है दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञाय प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चांद्रमाणि शालिवान शक 1945 प्रभाते षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे मघा नक्षत्रे शुभ योगे तैतिल करने द्वादशी शुभति तो वीर मुखोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से ही पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:41 तक है दोस्तों। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले दोस्तों, और नया संकल्प बनाए दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि महालय श्राद्ध कर्म पितरों का जो पर्व होता है वो शुरू है दोस्तों। इसके लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। दोस्तों, दूसरे भाग में भी कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। और ऐसे समय में जब कोई मुहूर्त नहीं रहता है दोस्तों, तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करे, या गौण या
आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शाम शाम 6 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है दोस्तों। दिन विशेष द्वादशी और सन्यासियों का श्राद्ध कर्म है दोस्तों। जो हमारे पूर्वज इस द्वादशी तिथि पर छोड़कर हमें परलोक सिधार गए हैं दोस्तों, उनके नाम से हमें श्राद्ध कर्म करना है दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोस्तों, अपराह्न काल में अपने घर पर पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। तभी जाकर हमारा ये श्राद्ध कर्म जो है अपने पूर्वजों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है दोस्तों। हमारा जीवन सुख शांति से भरा होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो सन्यासी अगर हमारे कोई कुटुंब में है, फैमिली में है, और उनका कोई पता पता नहीं मतलब उसका कोई इस दुनिया में नहीं है, ऐसा अगर हमें कोई खबर मिलती है, तो उनका भी श्राद्ध कर्म इस द्वादशी तिथि पर करना होता है दोस्तों। अग्नि धरती पर शाम 5:38 तक हाजिर है, उसके बाद नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आप इसी समय तक कर सकते हैं, और जो रेगुलर है वो कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई नया काम नहीं बन रहा है या उसमें आप यश प्राप्त नहीं कर रहे, तो कृपा करके आप इस समय को छोड़कर और किसी समय उसे पूरा करने की कोशिश करो। आपका काम यश उसमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वह 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।